के ना रेगुलर एक्सप्रेशंस आज बनाएंगे। पहले जितनी भी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जितनी भी डिस्कशन है, वो पहले करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर। इनके रेगुलर एक्सप्रेशन बना के फिर हम लोग इनकी ऑटोमेटा बनाने की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छा बना लो, सही बना लो, तो आपकी जो डायग्राम है वो बनाना काफ़ी आसान हो जाती है ऑटोमेटा की। अच्छा, आगे जाने से पहले हम मैंने ऊपर लिखा है जैसे ऑटोमेटा की जो है ना दो कैटेगरीज हैं। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे हम लोग डीएफए कहते हैं, और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अभी तक हमने कल जिस पे बात की, मैं बार बार कह रहा था फाइनाइट ऑटोमेटा, तो हम लोग इसको डीएफए कह सकते हैं। यानी कि अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, मैंने कहा कि एक स्टार्टिंग स्टेट होगी, फाइनल स्टेट एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, या कोई भी नहीं हो सकती। डुप्लीकेट एजेस नहीं होते और मिसिंग एजेस भी नहीं होते। ये जो खास खास बातें हमने की थी, ये सारी की सारी बातें आपकी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड है। इसमें जो वर्ड है डिटर्मिनिस्टिक का, अगर आप कोई भी अपनी डायग्राम जो अभी तक हमने पढ़ी है फाइनाइट ऑटोमेटा की, कोई भी डायग्राम उठा के देख लो, तो आप एक्चुअली डिटरमाइन कर सकते हो कि जो है ना आपके पास अल्फ़ाबेट का जो सेट गिवन है, जो लैंग्वेज गिवन है, लेट सपोज ए और बी की, अगर आप किसी भी स्टेट के ऊपर हो, ए आ जाए तो क्या होगा या बी आ जाए तो क्या होगा, हर चीज़ वहाँ पे डिफाइंड होती है। आप डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर ये इनपुट आई तो आपकी मशीन क्या रिएक्ट करेगी, और अगर कोई और इनपुट आई तो मशीन कैसे रिस्पॉन्स करेगी। आप इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हो क्योंकि वहाँ कोई एजेस मिसिंग नहीं होते। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हम आज जब डायग्राम्स बनाएंगे तो इस चीज़ को मज़ीद वहाँ पे जो है ना डिटेल में डिस्कस और कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप लोग अपने पास रजिस्टर्स पे साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए, और साथ साथ पार्टिसिपेट करना चाहो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह डिस्कशन रहेगी तो बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले वो कहता है कि एक डीएफए बनाओ जो एक्सेप्ट करे लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। ठीक है, अल्फाबेट सेट ए और बी पे डिफाइन हुआ हो और सारे स्ट्रिंग्स जो है ना वो एक्सेप्ट करता हो, दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी नल स्ट्रिंग के साथ। मतलब ए प्लस बी स्टैटिक। बिल्कुल, मतलब कि ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए नल के साथ, नल भी इंक्लूड हो जाए, तो क्या ख्याल है एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ए प्लस बी स्टैटिक। ए आ गया या बी आ गया, कुछ भी, और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन है इंक्लूडिंग, उसने कहा है नल स्ट्रिंग, तो ये हो गया ए प्लस बी होल स्टैटिक। यानी कि वो कहना चाह रहे कुछ भी आ सकता है भाई, ए और बी के सेट के ऊपर कुछ भी आ सकता है। तो आप इसमें से एनी नंबर ऑफ एज या बीज या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी बना सकते हो। मतलब ए बी निकालना चाहते हो तो 4 इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो आप जो है ना एक बार ए फिर बी फिर ए फिर बी जनरेट कर सकते हो। तो वही बात जो मैं कहता हूँ, कुछ भी जनरेट करना हो तो ए प्लस बी होल स्टैटिक। और छोटी सी बात, अगर यहाँ लिखा होता एक्सक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, तो कितना चेंज आ जाता इसके अंदर? प्लस आ जाता सर, ये स्टैटिक प्लस आ जाता पावर की जगह, सिर्फ यहाँ पे पावर स्टार था। बिल्कुल यहाँ प्लस आ जाता। फिर वो कह रहे कि नेक्स्ट में एक डीएफए बनाओ जो एक्सेप्ट करे लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फाबेट सेट ए कॉमा बी दैट हैव एटलीस्ट वन ए और बी। ए प्लस इसमें बी, एक ए प्लस बी स्टैटिक। ए प्लस बी स्टेरिक। एक मिनट दोबारा ही देखो, दैट हैव ए एटलीस्ट सर सुने वन ना, ए और वन बी। ए प्लस बी सर, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्टैटिक। सर जी इसका आंसर ये भी तो हो सकता है ए प्लस बी होल की पावर प्लस। मैं दोनों आंसर लिखता हूँ, देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, या दोनों ठीक है या दोनों गलत है। ए प्लस बी और होल की फिर आप पावर कह प्लस। रहे थे, अच्छा अच्छा आप प्लस कह रहे हो, जी जी, होल की पावर प्लस। इसकी पावर में ले जाते हैं इस प्लस को। ठीक है, या फिर
लिखता हूँ, जैसे पहले बताया उन्होंने कि a प्लस बी और उसके बाद a प्लस बी की पावर स्टेरिक। जी सर। अच्छा, तो क्या ख्याल है क्लास, किसी को इसमें कोई डाउट या कोई और एक्सप्रेशन किसी के ज़हन में आ रहा हो? और क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम है आपस में? नो सर, पहले वाले में से नल भी आ सकता है, जो सेकंड वाला वो सही है। पहले वाले नहीं में सर, देखें, नल इसकी पावर देखें, इसकी पावर में क्या है? नहीं सही है दोनों, वो मुझे सही नजर नहीं आ रहा। चले, यानी कि नल दोनों में से कोई जनरेट नहीं कर सकता। और स्टेटमेंट भी कुछ ऐसी थी ना कि एट लीस्ट वन ए और बी। ये क्लास, ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यह इस पे काफी गौर किया करें। अभी चलेंगे, स्टार्ट है। इसमें काफी जो है ना ट्रिकी किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये असल चीज होती है जो देखने वाली। बिल्कुल ऐसा ही है, ये दोनों करेक्ट हैं। पहले वाला भी कम अज कम एक ए या एक बी जरूर जनरेट करेगा, और दूसरे वाले पे भी देख लो, आपने अगर एक ए या एक बी जनरेट करना है तो आप शुरू वाले ब्रैकेट सिंपल जो ए प्लस बी है इससे निकाल सकते हो। इससे एक ए या एक बी आ जाएगा, और आगे कुछ भी जनरेट करना है उसमें, क्योंकि एटलीस्ट का है तो ज्यादा भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो उसने ए प्लस बी होल स्टेरिक लिख दिया। थर्ड में कहता है कि एक डीएफए बनाओ दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज, सॉरी, दैट एक्सेप्ट्स ओनली द वर्ड बी डबल ए, यानी कि सिर्फ बी डबल ए वो एक्सेप्ट करता हो, बी डबल ए के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट ना करता हो। सर जी, जी जी, वो जो ऊपर आपने ऊपर जो क्वेश्चन एक गुजरा सर, वो भी दिखाएं। क्वेश्चन वन ठीक है सर, वो हो गया, शॉर्ट लेना है। जी सर। गुड हो गया। फिर वो कहता है कि ना सिर्फ बी डबल ए एक्सेप्ट करता हो और कुछ एक्सेप्ट ना करता हो, सिर्फ बी डबल ए एक्सेप्ट हो और कुछ भी आए तो रिजेक्ट हो जाए। तो क्या ख्याल है? सिर्फ बी डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब हमें ना इसके अलावा कोई और वर्ड एक्सेप्ट कराना है, ना हमने कोई और इसके कॉम्बिनेशंस एक्सेप्ट करवाने हैं। तो क्या ख्याल है आप लोगों का, इसका एक्सप्रेशन भी क्या बन जाएगा? सर बी डबल ए। सिर्फ बी डबल ए एक्सेप्ट होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का, ये करेक्ट है? जी सर। ये कुछ भी और एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना? नहीं तो हमें सर, फिर नहीं कर। ना प्लस, एक हम प्लस क्यों लगाते थे, यहाँ में और आता था दिस और दिस, और प्लस यहाँ स्टारिक क्यों लगाते थे कि हमें कॉम्बिनेशंस चाहिए थे, तो हमें दोनों नहीं चाहिए ना। तो बी डबल ए इसका आंसर हो गया। अब इसी से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन 4 भी है, दैट एक्सेप्ट्स ओनली टू स्ट्रिंग्स, या बी डबल ए या ए बी। सर प्लस आ जाएगा बी। प्लस आ जाएगा बीच में, बी डबल ए प्लस ए बी। बी डबल ए प्लस ए बी। क्या ख्याल है क्लास, ये करेक्ट है बिल्कुल? सर जी दरमियान में एंड आता है तो ये ट्रू कैसे हो सकता है? मतलब कि हाँ, वो ये कह रहा है कि दोनों हम्म, स्ट्रिंग्स जनरेट करता हो, मतलब दोनों एक्सेप्ट कर सकता हो, बी डबल ए और ए बी, तो दोनों भी तो कर सकता है ना। ये तो नहीं कहा कि या ये करे या वो करे। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ बी डबल ए और ए बी ये एक्सेप्ट करता हो, जी बी डबल ए एक्सेप्ट करता हो और ए बी भी एक्सेप्ट करता हो। ये असल में ना अंग्रेजी वाला एंड है, कि मतलब बी डबल ए भी, और इसके साथ साथ एंड को अगर आप उर्दू में करो तो साथ साथ आता है ना, अच्छा, बी डबल ए फिर भी ठीक है। और ए बी भी एक्सेप्ट करता हो। क्या ख्याल है फिर? फिर ठीक है। है ना, मतलब कि एंड वो वाला है कि मतलब ये भी हो और ये भी हो। अब आपका जो एक्सप्रेशन है
वो कह रहा है ये यहाँ बी डबल ए जनरेट करेगा, यहाँ ये ए बी जनरेट करेगा। हम इसका बनाएंगे ना अभी ऑटोमेटा, फिर इसको देखते हैं। वो कह रहे कि बाकी शुरू में कहानी तो सेम है, दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स जो हमेशा ए से स्टार्ट होते हो, जो हमेशा ए से स्टार्ट होते हो। ए प्लस बी स्टैटिक, हमेशा ए से स्टार्ट होते हो, ए बाद में जो मर्जी आए या यस ना आए। ठीक है। ए प्लस बी होल पावर स्टैटिक। क्लास किसी को भी इसमें कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, या वो समझता हो कि ये ठीक नहीं है, तो आप जितनी डिस्कशन करना चाहो, जो डाउट हो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पूछें, ये चीजें सीखें लाजमी, ये जरूरी है। वो कह रहे हैं कि एक डीएफए बनाओ दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स दैट बिगिन विद द लेटर ए बी, दैट बिगिन विद द लेटर ए बी, हमेशा ए बी से स्टार्ट होते हो। सर ऊपर जैसे लिखा है वही है, ए बी ए प्लस बी स्टैटिक। स्टार्ट में क्या ख्याल है क्लास? सर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब है दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ 3 लेंथ वर्ड्स, दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ 3 लेंथ वर्ड्स मस्ट एंड विद ए। टोटल जो वर्ड्स की लेंथ है वो कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। 3, ठीक है। ये आपको याद होगा, मैंने क्विज से में मिलता जुलता ऐसा सवाल दिया था शायद, ये दिया था है ना? सिबगत का। जी जी। हाँ, आप वाले ग्रुप में आया था। ए प्लस बी टू ए प्लस बी टू ए। यस, हाँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और लास्ट पे ए। खैर डेरिक की आवाज आई थी, आप क्या कह रहे थे डेरिक? सर शाह बोला है सर। अच्छा अच्छा सर मैं अच्छा, असद की आवाज बदल गई थी, सॉरी। क्या बताते हो असद? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए। ए प्लस बी ए प्लस बी जी इंटू ए। ए। क्लास क्या ख्याल है इस एक्सप्रेशन के हवाले से? ठीक है सर। ठीक है सर। ये हमेशा ए पे ही एंड होगा, और जितने भी ये वर्ड्स जनरेट करेगा उन सब की लेंथ हमेशा 3 ही होगी, हमेशा 3 ही होगी, ठीक है। फिर देख लेते हैं जो एक डीएफए बनाए ऑफ ऑल पॉसिबल तमाम ए प्लस बी स्टैटिक ए। हाँ, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स कह दिया ना उसने, ए प्लस बी के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, और हमेशा ए पे ही एंड हो। तो ए लास्ट पे आ जाएगा और ए प्लस बी होल स्टैटिक पहले। यस सर। होल स्टैटिक लास्ट में ए। यानी कि शुरू में कुछ भी आए लेकिन हमेशा ए पे एंड हो। वो कहता है कि डीएफए बनाए दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज ऑफ एनी लेंथ एंडिंग विद बी। काफी मुश्किल बी है, आ जाएगा बस यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ आ गया बी। कितने रह गए? अच्छा यार है मेरे ख्याल से। हाँ यार, वो रिपीट हो गया था। वो कहता है कि डीएफए बनाओ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स उसमें हो एज एंड बीज के, इसमें नल स्ट्रिंग भी हो, और हमें और एक मिनट, इसमें नल स्ट्रिंग हो सकता है? एक सेकंड मुझे देख करने दीजिएगा। एज और बीज इसमें सर नहीं हो सकता। अच्छा हाँ ठीक है, इसको फिर कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। नहीं, इसका डीएफए देखें तो डीएफए से पहले एक्सप्रेशन पहले देख लेते हैं। 1 मिनट के लिए अज्यूम करें कि ये इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ। 1 मिनट के लिए चलें ये करें, पहले ये बनाते हैं। तो क्या ख्याल है इसका, क्या बनेगा? ए प्लस बी स्टैटिक ए। यस। रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? ए प्लस बी
स्टेरिक और ए, यस ठीक है, ये हमेशा ए पे ही एंड होगा। और अगर आप देखें, अगर लिखा हो इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, देखें ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इतना एक्सप्रेशन, क्या ये नल जनरेट कर सकता है? नो नहीं सर, बट सर ये नल इन केस एंड वाले ए पे भी स्टैरिक आ जाए तो फिर यही सही हो जाएगा। अगर इस पे स्टेरिक आ जाए तो, इस पे स्टेरिक आ जाए तो फिर ये पूरा जो है ना नल हो सकता है। चलो ठीक है, इस पे सर भी नल बात तो हो जाएगा, लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि वो ए पे ही एंड हो। सर जरूरी ये नहीं है कि हाँ, स्टेटमेंट ही नहीं है ठीक सर। बिल्कुल एक मिनट पे भी कर लेते हैं बात। अगर हम यहाँ स्टेरिक लगाते हैं तो ये क्लास बात समझ आइए आपको कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि ये फिर ऐसे वर्ड्स जनरेट करे जो ए पे ही खत्म होते हो। क्या ये सिंगल बी जनरेट कर सकते हैं इस टाइम हमारा एक्सप्रेशन? जी सर कर सकता है। बिल्कुल, ये सिंगल बी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सर जब जी भी एक्सप्रेशन बनाए, ऑटोमेटा बनाए, या तो उसमें जब भी आप उसे वैलिडेट कर रहे हो तो देखें कि जो आप चाहते हो ठीक है वो जनरेट हो जाएंगे, लेकिन जो आप नहीं चाहते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो वर्ड एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, क्या वो एक्सप्रेशन कहीं उन वर्ड्स को जनरेट तो नहीं कर रहा? ये चीज देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सर यहाँ प्लस पे लगा अक्सर दें मिस्टेक। पे, सर जी सर ए ऐसा के करे, ऊपर प्लस लगा दें सारों को, एंड में। सर पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में बंद करे और होल की पावर स्टैरिक करे, शायद फिर ठीक है। और पूरे सबकी एक्सप्रेशन पावर आप कह रहे हो स्टेरिक करें। कार कर ले, ऐसे मेरे ख्याल से बी से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं आएगा, इस सर तरह अगर भी नहीं आएगा। आखिर वाला जो सर ए है ना सर, उस पे अगर हमारा पॉजिटिव भी आ जाता है वो सर प्लस ऑपरेटर, तब भी नहीं आएगा बी। लेकिन उसमें नल भी नहीं आएगा ना फिर। उसमें नल नहीं आएगा फिर, सर नल इसमें नल वैसे भी नहीं आएगा। है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन हाँ अभी हाँ हमने लिखा है, होल पावर स्टेरिक वाला, ये, हाँ, ये नल जनरेट कर देगा, नल जनरेट कर देगा, और जब भी जनरेट करेगा तो हमेशा ए पे ही एंड होगा। अगर कोई वर्ड जनरेट होगा तो ए पे ही एंड होगा। मेरा ख्याल है ये भी ठीक है, ये वाला। और एक और एक्सप्रेशन जो है ना, जिसको मैं जिस तरह आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, वो ये कि ए प्लस बी होल स्टेरिक ए, ये तो चले होगा ही होगा कि एंडिंग विद ए, लेकिन ऊपर से छोटी सी बात लिख दी है कि इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। तो क्या ख्याल है अगर मैं कहूं कि या फिर ये जनरेट हो, और या फिर ये जनरेट हो? क्या ख्याल है ये एक्सप्रेशन जो लिखा हमने? सर ये भी ठीक है। जी सर दोनों ठीक है। ये प्लस मतलब या तो प्लस के बाद वाला या प्लस से पहले वाला, प्लस के बाद अगर होगा तो वो नल होगा, प्लस से पहले वाली चीज अगर आपको पिक करनी है तो वो नल के अलावा तमाम वो वर्ड्स जो ए पे एंड होते हैं वो जनरेट कर देगा। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस, ही जो और वाला, एक तो पावर वाला है ना, वो और चीज है, वो प्लस ऑपरेटर है, लेकिन जो प्लस आता है और के तौर पे, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वो आपको बड़ी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये साथ साथ देखते रहिएगा कि जो प्लस यानी कि और के तौर पे यूज करते हैं ना, बड़ा आपको हेल्प करेगा। और देखें एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 10 जो है, वो ऐसे भी तो कह सकते थे, उसने कहा एंडिंग विद ए, इसकी जगह ये भी कह सकता था कि दैट डू नॉट एंड विद बी। जो बी पे एंड नहीं होता वो एक्चुअली ए पे एंड होता है ना। जी जो सर। बी पे एंड नहीं हो रहा वो एक्चुअली ए पे एंड हो रहा है। तो इसमें इस तरह की चीजें भी आपने देखनी, दोनों क्वेश्चन सेम है, यानी कि इनका आंसर बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने यहाँ और बीच में लिख दिया था। फिर देखते हैं एक डीएफए बनाए जो एक्सेप्ट करे सब कुछ, और एंडिंग विद डबल ए, हमेशा डबल ए पे ही एंड हो, हमेशा डबल ए पे ही एंड हो। ठीक है, और यहाँ इसने नहीं लिखा कि नल स्ट्रिंग इंक्लूड है। सर ए प्लस बी का स्टैरिक डबल है। और डबल ए, क्लास किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं।
सर जी ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हाँ एक सेकंड में इसे कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ बना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ इसे देख लें। ये जो ए पार्ट है मतलब और से ऊपर ये कहता है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता हो ए और बी की, लेकिन एनी लेंथ इंक्लूडिंग, अच्छा हाँ ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन जो है समझ आ गया। ठीक है मतलब मैं ये सोच रहा था एंडिंग विद ए है तो फिर क्यों होना चाहिए उसमें नल, लेकिन इधर तो लिखा हुआ। हाँ और 11 में नहीं लिखा था ना, यस इसलिए हमने ये कर दिया। क्लास किसी सर को भी जी कोई ये डाउट? जी जी सर ये स्टेटमेंट जो है सर, इसमें जी। ये किस तरह मतलब है सर, लिखा हुआ है एंडिंग विद ए भी हो, ठीक है सर, और इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग भी हो। सर ये स्टेटमेंट मतलब थोड़ी वो नहीं है, अच्छा खराब नहीं है इसमें सर। सर जी, ये जो है मैं ये सोच रहा था कि ऐसी स्ट्रिंग कैसे हो सकती है, मैं भी यही सोच रहा था कि नल बी हो और एंडिंग विद ए भी हो। जी सर। मतलब वो देखो वो ये कहना चाह रहे कि एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, और वो स्ट्रिंग वो वाले हों जिसमें ए और बी के स्ट्रिंग्स हो, मतलब ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, और ऐसा कॉम्बिनेशन यानी कि इसमें नल स्ट्रिंग भी आता है। देखो नल स्ट्रिंग असल में क्या है, ए नॉट बी नॉट, यस यानी इसमें 0 नंबर ऑफ एज और 0 नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं ना। यस सर जी तो जी जी सर जी इसमें फिर एक काम करें, ये बीच में एंड या और लगाएं सर, ये एनी लेंथ इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग एंड एंडिंग विद ए हो या और एंडिंग विद ए हो सर, तब ये सही होती है सर स्टेटमेंट। क्योंकि हम यहाँ पर और जो आपने सर एंड में लिखो ये दूसरी वाली स्टेटमेंट लिखवाई है सर, उसमें हम और करके उसे नल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम दोनों कंडीशंस को साथ दे के चलते हैं तो सर ये दो पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि वो नल भी हो और एंडिंग विद ए भी हो। ऐसा बट ही है या अगर आप या नल हो या तो सर एंडिंग विद ए हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल में हो ऐसा ही, तो सर। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेटमेंट्स एट टाइम्स कंफ्यूजिंग होती हैं, ये यही असल में, अब ये बेसिकली एक पुरानी जो है ना बुक से उठाई हुई स्टेटमेंट्स हैं, तो ये इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, वो लिखते हैं इस तरह, फिर हमने उसमें से रिकग्नाइज करना है। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि ऊपर एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, मैं दिखाता हूँ, ये कहाँ गया, ये बी डबल ए और ए बी वाला, यहाँ एंड लिखा हुआ था, वहां ऐसे लग रहा था कि जैसे दोनों हो, मतलब ये भी हो और ये भी हो, लेकिन वो इंग्लिश के हिसाब से था ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा कि स्टेटमेंट हमें क्या नरेट कर रही है। यस सर ये लेकिन ये ठीक है वैसे भी, क्योंकि देखा जाए तो ये तो कंडीशन हो सकती है ना कि हम कहें कि ए से एंड हो और नल भी हो उसमें, तो ऐसे तो हो नहीं भी सकता है। हो उसमें, ठीक हो गया। क्लास हमने तकरीबन 11 हमने एक्सप्रेशंस बनाए हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लें, इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं इसकी डायग्राम्स बनाना एक एक करके। सर जी 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 सर ये इंक्लूडिंग ये 11 क्वेश्चंस और कल जो आपने करवाए हैं वो सारे हमने असाइनमेंट में डालने हैं। हाँ, मतलब ये देखते हैं ना ये कहाँ तक होते हैं आज, और कल वाला काम तो जो मैंने लिंक भेजा है वो तो करना ही करना है वो, और देखते हैं ये कहाँ तक आज होता है। अब काफ़ी हद तक ठीक तो है हो गया है, सर ये जी हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब मैंने जो किया है ना, तो उसमें मैंने हम्म, जो आपने एफए की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि 7-8 थी वो भी मैंने डाल हम्म। दी है, तो खैर ये सिर्फ ये क्वेश्चंस ही करने थे। वो भी हो गया, चलो आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छी बात है। क्योंकि मैंने जो है डेफिनेशन वगैरह भी डाल दी है कि एफए क्या होता है, फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स और आपको फिर हेल्प क्वेश्चन। करेगी आगे बहुत ज़्यादा। अब मैंने जो टॉप पे लिखा ना ये डीएफए और एनएफए, मतलब एक चीज़ है कि जितने जितना आप लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को अच्छा समझोगे ना, तो जब एनएफए पढ़ेंगे तो एनएफए में चीज़ें जब मुख्तलिफ होंगी तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा डीएफए और एनएफए का। हो गया। ठीक है सर जी। अब हम लोग आते हैं, कहाँ गया ये, अच्छा सबसे पहले अब देखिए हमने, अब हमें ना क्वेश्चन में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन 1 के रेगुलर एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन सामने रख के हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब इसका एक अच्छा तरीका, एक अच्छी प्रैक्टिस ये हो सकती है
कि अब आप अपने पास ना ये जो a प्लस बी होल स्टेरिक जो वर्ड जनरेट कर सकता है ना, वो अपने पास लिखना शुरू करें, और इस तरह से लिखना शुरू करें कि जैसे लेंथ 0 से लेंथ 1, लेंथ 2 इस सीक्वेंस में लिखें। तो क्या ख्याल है आपका a प्लस बी होल स्टेरिक क्या जनरेट कर सकता है सबसे मिनिमम? ए सर, और एम्प्टी सॉरी। क्या ख्याल है ये नल जनरेट कर सकता है a प्लस बी होल स्टेरिक? जी सर, नल करेगा। तो मतलब इनिशियल स्टेज ही फाइनल स्टेज बन सकती है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, अगर देखा जाए मशीन। ये पॉइंट समझ आए क्लास के? अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन नल जनरेट कर सकता है, दैट मींस कि उसके लिए अगर नल एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम हमेशा फिर इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट रखेंगे। हाँ, ये एक अलग बात है कि क्या इसके अलावा कोई फाइनल स्टेट होगी, वो उस पर बात की जा सकती है, मगर जो है ना, अगर वो नल एक्सेप्ट कर रहे तो हमेशा इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भी होगी। अच्छा, फिर आपने कहा लेंथ 1 वाले क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है ये? या तो ए या फिर बी। लेंथ 2 वाले? सर जी डबल ए भी कर सकता है, डबल भी कर सकता है। क्या कोई ऐसा वर्ड है ऑफ लेंथ 2 जो ये एक्सेप्ट ना करता हो? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं। और लेंथ 3 वाले जितने भी वर्ड्स हैं, क्या उसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो ये रिजेक्ट करता हो? नहीं सर इसमें पता क्या होगा सर, लूप लग जाएगा। एक ही स्टेट के ऊपर लूप लग जाएगा, मतलब हाँ इनिशियल जी सर, लूप लग जाएगा। क्लास आप लोग एग्री करें इस बात से जो इन्होंने लूप वाली बात की? Yes, sir. है ना? असद एग्री कर रहे हैं इस बात से? और अच्छा, देखें इसकी अगर हम मशीन बनाते हैं, तो एक मैंने स्टेट बनाई और उसको नाम मैंने दे दिया मिसाल के तौर पे 1 दे दिया, ठीक है। और मैं इनिशियल स्टेट को शो करने के लिए एरो उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और हमने कहा कि क्योंकि जो है ना ये नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये फाइनल स्टेट भी होगी। तो मैंने इसको, क्या ख्याल है, डबल सर्कल से शो कर दिया, तो ये इनिशियल मेरी फाइनल भी बन गई। आपने कहा कि सर अगर ये इसी पे रहे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, चलो कुछ भी नहीं आया। फिर आपने कहा सर अगर ए आएगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि ए अगर आए तो एक्सेप्ट हो जाए, मींस कि ये फाइनल बन जाए। तो और यही फाइनल भी है, तो अगर ए आ गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा इसी स्टेट पे रहते हुए, और अगर बी आ गया तो वो भी इसी स्टेट पे रहते हुए एक्सेप्ट हो जाएगा, लूप चलेगा, और यानी कि यही फाइनल बन जाएगी। फिर मैंने आपसे कहा कि डबल लेंथ वाले देखें, तो देखें यही अगर मैं बात करूं ऑटोमेटा की, इसी डीएफए की बात करूं, तो क्या ख्याल है ये डबल ए या ए बी, बी ए या डबल बी, ये चारों भी जनरेट कर सकता है? और लेंथ 3 वाले जी देखते जाएं, 4 वाले, तो क्या ख्याल है ऑटोमेटा करेक्ट होगा इसके लिए? यस सर। जी सर, कर लेगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन के लिए हमारा ये ऑटोमेटा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आप लोग जल्दी से बना लें अपने पास, ये पहले वाले का आंसर। बहुत मुश्किल सा ऑटोमेटा, तो दिल थाम के बनाइएगा। ठीक है, डन सर। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं फौरन से। नेक्स्ट ये था कि अच्छा, अब ये देखिए, ये फायदा होगा हमें ना, क्वेश्चन में उलझने की जरूरत ही नहीं है। हम अपना एक्सप्रेशन ही ऐसा बनाएं कि लेटर ऑन हमें ना, क्या कह सकते हो उसे, कंफ्यूजन कम से कम हो। हमेशा आप लोग अपने एक्सप्रेशन को देखते हुए ये गौर करें, ये एक और टिप है जो आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी देगी इंशाल्लाह ताला,
क्योंकि देखें एक और चीज़ भी है, हम अगर इसकी एग्जांपल्स करते रहे ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स कर सकते हैं, फिर हम आगे नए टॉपिक्स एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम हर तरह की एग्जांपल क्लास में करें शायद ये पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों ने फिर ज़्यादा से ज़्यादा की प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। तो अब यहाँ देखें, अब वो क्या कह रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम गौर से देखते हैं और अपने पास आप साइड पे लिख लो कि कम से कम लेंथ का जो ये वर्ड जनरेट करेगा वो क्या होगा, वो वर्ड क्या होगा कम से कम। A या B. या तो ए होगा या बी, 1 लेंथ के कर सकता है। बिल्कुल, एक जल्दी से आवाज भी आई कि या ए या बी, यानी कि ए वुड बी एक्सेप्टेबल यस, और जी सर। सिंगल बी वुड आल्सो बी एक्सेप्टेबल, यानी बिल्कुल कि अच्छा। और वही पॉइंट जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, ये कम से कम लेंथ 1 के जनरेट कर रहा है, लेंथ 0 वाले जनरेट नहीं कर रहा, दैट मींस नल जनरेट नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे, हमारी इनिशियल स्टेट हमारी फाइनल स्टेट नहीं होगी। नहीं है। नहीं होगी। अब देखें, हमने एक स्टेट बनाई, क्योंकि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा, अच्छा इसको पहले इनिशियल बनाया, क्योंकि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा इसलिए लूप नहीं लगेगा फिलहाल। वो कह रहा है कि अगर अगर ए आ जाए, सिंगल ए आ जाए तो ये जनरेट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, तो इसको बना ये देंगे final। फाइनल। ठीक है, फिर आपने जो है ना, अगर जैसे आप बिगिनर हो, अगर मिसाल के तौर पे कोई किसी को भी कंफ्यूजन है तो ठीक है, वो अभी के लिए एक और स्टेट भी बना सकता है अभी के लिए, कि अगर चलो जी बी आ गया तो चलो बी आ गया तो बी भी खाली एक्सेप्ट हो रहा है तो फिर इस पे इसको भी फाइनल कर दें। यस, ठीक है, सबसे पहले ना आपने एफ ए हमेशा स्टेप बाय स्टेप बनेगा। सबसे पहले आपने इतनी चीज मैप करनी है, क्या ये मिनिमम लेंथ वाले जो वर्ड है जो आपका एक्सप्रेशन जनरेट कर सकता है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिनिमम लेंथ वाले? जी सर कर रहे हैं। मिनिमम लेंथ वाले जनरेट कर रहे हैं। बस नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने स्टेट्स के ऊपर ट्रांजिशंस पूरी करनी है, उनके एजेस मिस नहीं होने चाहिए। तो एक्सप्रेशन के मुताबिक, अगर मैं एक्सप्रेशन खोलता हूं, क्वेश्चन 2 का एक्सप्रेशन आपके सामने भी है, आपने रजिस्टर भी लिखा हुआ है कि ए आए या बी आए और उसके बाद कुछ भी आए या इवन कुछ भी ना आए, क्योंकि अगर ये स्टेरिक की पावर 0 है तो ऐसा भी हो सकता है सिंगल ए या सिंगल बी, और एनी नंबर ऑफ एज या बीज जनरेट कर सकता है, एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज। तो अभी आप ए प्लस बी होल स्टेरिक का क्या बना के आ रहे हो ऑटोमेटा, ए प्लस बी होल स्टेरिक सर 2 के ऊपर लूप लग जाएगा ए बी का, लग जाएगा। या ए आए, इसकी आ गया, या ए आए या बी आए, और 3 के साथ भी क्या होगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर आप करना चाहते तो मतलब मैं जैसे कहूंगा कि आप ऐसे ही करो कि आपके पास हाँ 2 स्टेट्स हों। मतलब ये बात आपने एक और अपने जो है ना ज़हन में रखनी है कि ऑटोमेटा ज़्यादा बेहतर वो होता है जिसमें कम से कम स्टेट्स हों। अभी चलो ठीक है, अभी हम शुरू में हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे ऐसे ऑटोमेटा को जिसमें कम से कम स्टेट्स हों। देखें, आप लोग बड़े आसानी से अब बता सकते हो कि ऑटोमेटा जो सेकंड है वो बहुत बेहतर है ऑटोमेटा 1 से, इवन दो दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, इवन दो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन दूसरे वाला ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कम है। जब स्टेट्स कम होंगी तो मशीन के लिए कंप्यूटेशन कम होगी, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम आगे जाके हमारा टॉपिक आएगा ट्रांजिशन ग्राफ्स का, टीजीज का। तो उसमें ये है कि हमें एफ ए गिवन होगा, हमें उसका टीजी बनाना होगा। टीजी में हम लोग स्टेट्स को मिनिमाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एक स्टेट की मदद से हम लोग सिर्फ एक ट्रांजिशन की मदद से ना इनिशियल से फाइनल में चले जाते हैं, तो रास्ते वाली सारी स्टेट्स को हम लोग एलिमिनेट कर रहे होते हैं। तो हम लोग लेटर ऑन मजीद एफिशिएंट किस्म की अप्रोच की तरफ मूव करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी टिप्स आपने ज़हन में रखनी है।
तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल जो है ना आपका एक्सप्रेशन है कि खाली बी डबल ए एक्सेप्ट होता हो, बी फिर ए ये एक्सेप्ट होता हो। मैं 2 मिनट वेट करता हूं आप लोगों का, 2 मिनट वेट करता हूं। आप लोग जो है ना बी डबल ए को अपने पास रफ में स्केच तो करो जरा। सर जी हाँ जी, इसमें सर 3 स्टेट्स बनेंगी, ठीक है सर। पहली स्टेट में से 2 आ गए, बी एंड ए आ गया, ठीक है। जो ए आएगा सर उस पे तो लग जाएगा सेल्फ लूप और वो उधर से आगे नहीं जाएगा। जो नहीं बी नहीं, वाला है सर उससे एक सेकंड सर, ये मुझे अंदाजा, ये कंफ्यूजन होती है। इसको एक काम करो, अपने पास रजिस्टर पे बनाओ ना, शायद आपको आंसर मिले। यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये जरा इसको बनाओ, शायद आपको लिखते हुए आंसर मिले। और ऊपर लिख लो खाली BAA आना चाहिए। अब जरा सोचो इस पे, ट्राई करो शीट पे एक बार, शायद आपको आंसर न मिले। सिर्फ BAA एक्सेप्ट हो। 2-3 मिनट लें आराम से आप लोग, फिर इससे जरा देखिए। सर जी जो हाँ क्वेश्चन जी, जो क्वेश्चंस होते हैं ना बड़े आसान से, वो बड़े मुश्किल होते हैं। मतलब उसमें हाँ, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती हैं तो काफी चीजों का ख्याल रखना होता है। फिर ये आप सही कह जी रहे हो सर। आप। वो आपको अपना सवाल याद होगा, 3 यस सर। जो है ना जनरेट करे वर्ड्स। यस सर। सर जी लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस का ये फायदा होता है, मेरे केस में ज्यादातर मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता फिर जो मैंने गलती की होती है। जैसे 3 क्लास में टीचर ने मुझसे पूछा था व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और मैंने गलत किया था। वो अभी तक मुझे याद है एग्जैक्ट, वो पूरा कि कैसे पूछा था, क्या मैंने बोला था, किस तरह डांटा था, और मुझे याद है हम सारा कुछ। डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब बच्चे की बातें नहीं कर रहे। चेक करो जरा डिस्टर्ब भी कौन हो सर रहा है। जी। हाँ जी, सर जी मैंने बनाया, इसकी 7 स्टेट्स बनी है। इसकी 7 स्टेट्स बनी है। अच्छा, जी एक सर। मिनट जरा इस पे मजीद गौर करो। एक आध और कोई बना लेना, फिर हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। सर जी और मैंने किसी, 5 स्टेट्स पे बनाया है। आपने 5 स्टेट्स पे बनाया, और किसी ने बनाया वो बताया उसकी कितनी स्टेट्स बन रही हैं। और अच्छा, 5 बने या 7 बने, जरा सोचें क्या इसको मजीद एफिशिएंट किया जा सकता है, या इतने में ही एक्सेप्टेबल होगा। और भी कोई बनाता है तो बताएं, फिर उनकी कितनी स्टेट्स बनी हैं, फिर इस पे बात करते हैं। जो हमारे बिल्कुल खामोश शाहीन है, अगर उनमें से कोई आवाज़ आएगी तो अच्छा लगेगा। अगर वहां से आवाज़ आए कि इतनी स्टेट्स बनी है सर। एक ऐसा ऑटोमेटा बनाना है जो सिर्फ बी फिर ए और फिर ए एक्सेप्ट करता हो। सर जी जी, इसमें हमारे पास तो एक ये गोल है ना कि हमारे पास ये BAA आना चाहिए सर। बिल्कुल। बन तो और भी सकते हैं जो रिजेक्ट होंगे, बन तो राइट। और भी सकते हैं, लेकिन वो सारे क्या होंगे? रिजेक्ट होंगे बिल्कुल। जी। तो सर 7 ही बनेंगे, इससे कम में नहीं होता है। एक बात आप लोगों ने क्लास नोट की है कि जैसे मैंने जब रीड किया कि सिर्फ बी फिर ए जनरेट करता हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे
सबसे पहले आप, जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया गोल, तो आप पहले गोल या ऑब्जेक्टिव या अपना टारगेट पहले ज़हन में रखते हो कि पहले मेरा ऑटोमेटा ये जनरेट करे। पहला स्टेप ये होता है कि ये पहले जनरेट करे, फिर अगला स्टेप होता है अच्छा ट्रांजिशंस पूरी करनी है कि अच्छा आ तो कुछ और भी सकता है, तो कुछ और आए तो उस केस में क्या करना है। हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ कह रहे हैं भाई नहीं, सिर्फ बी डबल एक्सेप्ट हो। चलिए इसको बनाने की तरफ मूव करते हैं। नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा ना, दैट मींस के स्टार्टिंग स्टेट वुड नॉट बी द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो पहली स्टेट है। अब देखिए जैसे इन्होंने कहा, सबसे पहले आप इसको मैप करो कि अगर जो हमारा गोल है जो हम बनाना चाहते हैं, तो अगर आप स्टेट 1 पे हो और वो आपकी इनिशियल स्टेट है, और सबसे पहले अगर क्या आ जाए, बी आ जाए सर। अगर सबसे पहले बी आए तो आप चले, सबसे पहले अगर बी आ जाए तो आप चले गए नेक्स्ट स्टेट पे, बी आ जी गया, फिर अगर ए आ गया, ए आ गया, और अगर उसके बाद फिर ए आ क्या गया। आया? ए आ गया, तो क्या ख्याल है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जनरेट हो रहे हैं बी ए पे? यस सर। Yes, sir. जी सर, और गोल अब बन जाएगा, बाकी अब हर किसी के साथ एक और सर निकलेगी, मतलब ट्रांजैक्शन जो नहीं है उसकी। तो ये हाँ टोटल हाँ, 7 स्टेट्स बन रहे हैं। यानी कि पहला स्टेट देखें, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमें वो बनाना है, वो चीज मैप करनी है जो हमारा एक्सप्रेशन एट मिनिमम जनरेट कर सकता है। हमारे वाले केस में तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही वर्ड जनरेट कर रहे हैं, इसलिए यही एक्सेप्ट होना चाहिए। पहला स्टेप कंप्लीट है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपके पास 4 भी फिलहाल स्टेट्स हैं, इन चारों स्टेट्स के ऊपर ट्रांजिशंस कंप्लीट करनी है। देखें अगर आप 1 पे हो तो ए भी तो आ सकता है। तो ए भी आ सकता है, अगर आप 1 पे हो और अगर ए आ जाए तो एक अलग स्टेट में चले जाना चाहिए। और कोई भी वर्ड जो ए से स्टार्ट होता हो, दैट वुड नॉट बी एक्सेप्ट, दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दिस यस। ऑटोमेटा। तो एक स्टेट रख देते हैं रिजेक्टिंग स्टेट, क्या ख्याल है, या 5 लिख दें, आपकी मर्जी है, आर लिख दें। मैंने आर लिख दिया रिजेक्टिंग स्टेट के लिए, क्योंकि अब हम लोग मेरे ख्याल है ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। हमेशा ये रिजेक्टिंग स्टेट में रहेगा ना? यस सर। अच्छा, अभी जी एक और सर। चीज देखें, आप अगर स्टेट नंबर 2 पे हो, आपने कहा ए आ गया तो मूव कर जाओगे, लेकिन अगर बी आ गया तो, यानी कि डबल बी हो गया, तो क्या होना चाहिए? सर रिजेक्ट जी, हो अगर जाए सर। बी आ जाए तो रिजेक्ट होना चाहिए, तो ये इस रिजेक्टिंग को ही पॉइंट करना चाहिए। क्या ख्याल है, अगर हम इसी स्टेट में ले आए? फिजर मेरे ख्याल से आपने वो जो रिजेक्टिंग स्टेट्स सर होंगी जी, ज्यादा बनाई होंगी, है ना? जी यस, जी मैंने सर, जो ये है ऐसा ही है। 5 मैंने इसीलिए कहा था, ये सारी की सारी एक ही जगह पर पॉइंट कर सकती है। है ना, मतलब बेसिकली आप अगर अलग अलग भी बनाते हो चलो वो भी ठीक है, लेकिन ये मर्ज करके बना लो ताकि उनके कम से कम स्टेट्स हों। यस। ठीक है सर। जी 3 पे देखें, अगर ए आ गया 3 पे, अब 3 पे कब जाओगे, जब पहले बी और फिर ए होगा, यस। वरना आप 3 पे नहीं जा सकते। यस सर। लेकिन अगर 3 पे, यानी कि 3 पे बी आ गया तो वर्ड बनेगा बी ए बी। तो क्या ख्याल है, बी ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए? नो। इस तो केस में भी इधर कहाँ आए। चला जाएगा, एक अलग स्टेट में, यानी कि अ नॉन फाइनल स्टेट। और रिजेक्टिंग मींस के ऐसी स्टेट जो कभी आपको फाइनल की तरफ नहीं लेके जाएगी। हमने एक्सप्रेशन में काफी डिस्कशन की थी, तो हमने कहा बी डबल ए ही बनेगा। देखिए अगर बी डबल ए और फिर ए आ जाता है, यानी कि बी डबल ए और फिर ए, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे एक्सप्रेशन से बिलोंग नहीं करता ना। जी सर, उधर भी लूप लग जाएगा फिर। और बी डबल ए बी अगर वर्ड आ जाता है तो वो भी हमारे एक्सप्रेशन से बिलोंग, नहीं करता, वो भी यानी कि अगर रिजेक्ट आप है। 4 के ऊपर हो यस। और बेशक ए आ जाए, ए आ जाए या या बी आ बेशक जाए। बेशक ए आ जी जी जाए या बेशक बी आ जाए, दैट शुड बी रिजेक्टेड। यस सर। तो हमने इसको कर दिया रिजेक्टिंग स्टेट में। आप स्टेट 1 पे देखो, क्या आउटगोइंग एजेस लैंग्वेज के मुताबिक हैं, लैंग्वेज है ए और बी की, क्या ए और बी की ट्रांजिशंस शो हो रही हैं? जी सर। सर जी,
जी 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 आप पहले ये समझा दे, फिर मैं एक और बात करनी है, आप ये समझाए पहले। ठीक है। फिर इस तरह स्टेट नंबर 2 पे भी देखें, आउटगोइंग एजेस कंप्लीट हो रहे हैं ए और बी के। स्टेट 3 पे और स्टेट 4 पे देखें, आउटगोइंग एजेस क्या कंप्लीट हो रहे हैं। उसके जी बाद सर ये कंप्लीट है सर। कंप्लीट है ना। और इसको देखिए हमने क्योंकि एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज द स्टेट आर या रिजेक्टिंग स्टेट, या 5 लिख लें आपकी मर्जी। इसके ऊपर भी तो ए और बी आ सकता है ना, यानी कि डबल ए अगर जनरेट हो जाए तो, या ए बी जनरेट हो जाए तो। देखें ए और ए जनरेट कैसे होगा, जब इसकी वॉक क्या होगी 1 से आर, और अगर दोबारा ए आ जाए तो एक्सेप्ट तो नहीं होना चाहिए ना, जी सर इसके ऊपर लूप लगेगा। इसके ऊपर आ जाएगा लूप। ए अब कॉमा देखें बी। ए कॉमा बी, ए बी आता है तो भी आर पे रहेगा, 3 बार ए आता है तो भी आर पे रहेगा। अब आप कोई भी वर्ड बना के देखें जो बी डबल ए के अलावा हो, कोई भी वर्ड जो बी डबल ए के अलावा हो, वो हमेशा आपको रिजेक्टिंग स्टेट की तरफ लेके जाएगा, हमेशा। बी डबल ए के अलावा हर वर्ड, सिर्फ बी डबल ए एक्सेप्ट होगा। तो ये इसका बनेगा ऑटोमेटा। जी सिबकत आप कुछ पूछ रहे थे? सर जी वो मैंने सोच लिया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। यस यस। इसको क्लास अच्छे तरीके से देख लें, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट का मैं आंसर इसके साथ जोड़ूंगा। सर रिजेक्ट स्टेट हमने पहले किसी ऑटोमेटा में क्यों नहीं डाली? हाँ, हमें आपको याद होगा, मैं आर नहीं लिख रहा था, मैंने इसमें 5 नंबर दे देता था, और हमने कहा था कि मतलब ये ऐसी स्टेट है कि ये वापस कभी फाइनल की तरफ नहीं जाती। तो आप इस तरह की स्टेट्स को असल में रिजेक्टिंग स्टेट्स कहते हो। ये ऐसी स्टेट जो हमेशा जो है ना, जब इस पे आ जाओ तो कभी फाइनल पे नहीं जा सकते, और हमेशा हर वर्ड रिजेक्ट ही होगा। तो उसको हम लोग जो है ना रिजेक्टिंग स्टेट लिखते हैं, तो मैंने इसलिए आर लिख दिया ताकि आपको उसकी निशानी ज़रा याद रहे। ठीक है, वरना आप देखो हमने इस तरह के क्वेश्चन जरूर पहले किए, हाँ बस आर नहीं लिखा वहां पे। ठीक हो गया। जैसे अच्छा, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी हद तक इससे मिलता जुलता है। मैं ओपन करता हूं। जो एक्सप्रेशन क्या है, बी डबल ए और इंग्लिश वाला ओ आर और ए बी, यानी कि यहाँ बी डबल ए निकले या ए बी निकले। सर जी इसमें 2 होंगे हमारे पास। है ना। अब होल इसको स्टेट। जरा देखें, ये वाली चीज पहले मिटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखें बी डबल ए आ गया तो ये हो जाएगा, जी लेकिन सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? ए बी। ए बी। बिल्कुल, आप अगर इनिशियल पे हो और और ए आपके आ जाते। पास, बिल्कुल अगर आपके पास, ओहो, अगर आपके सॉरी मैं कैप्स लॉक दबा रहा था। आपने जब लाइन बनानी हो ना, तो आप इसके यस। सेंटर में जाते हो और शिफ्ट प्रेस करते हो, और फिर ये एरो निकलता है इस तरह, और यहां तक लेके आते हो। फिर सर देखिए जी, आप 1 पे हो, 2 पॉसिबिलिटीज है ना। सर जी मैं जी ये पूछ सर। रहा था, ये हम्म ए और बी जो आप लिख रहे हैं ना, ए बी वगैरह, ये हम्म। एजेस के ऊपर, ये कैसे टाइप करना है? हाँ ये देखो, ये ऐसे आ जाता है खुद ही, जब आप सेंटर में से एरो निकालोगे ना शिफ्ट दबा के, और जब आप इस पे रखोगे ना, रिलीज करोगे, तो खुद ब खुद कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, मेरे वाले में नहीं कर रहा था, और वो मैं एज से मतलब लाइन लगा रहा था, मिडल से नहीं, इस वजह हाँ से। वो इसीलिए नहीं कर रहा होगा, वो मिडिल से करेंगे ना फिर ये करेगा। जी। ठीक है, आप 1 पे हो तो बिल्कुल 1 पे रहते हुए जो है ना आपका ए भी आ सकता है, तो ठीक है ए आ गया। और हमारे एक्सप्रेशन के मुताबिक ए और फिर बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर ए आ रहा है तो चलो बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। बी के अगर ए के बाद बी आया, दैट शुड आल्सो बी एक्सेप्टेड, दैट मींस कि इट वुड बी अ फाइनल स्टेट। तो ये कर दिया 6। हमारे इस इनकम्प्लीट ऑटोमेटा के हवाले से फिलहाल आपका क्या ख्याल है? क्या ये
बी डबल ए या फिर ए बी आने पे एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी Yes. सर कर रहा है। बी डबल ए भी कर रहे हैं और ए बी भी कर रहे हैं, Yes, और sir. है ना। और इसके बाद हमने देखना है कि इस क्वेश्चन के मुताबिक इसके अलावा हर वर्ड रिजेक्ट होना चाहिए, Yes. हर वर्ड रिजेक्ट होना चाहिए। तो क्या ख्याल है, एक स्टेट बना दी, नाम दे दिया आर, Yes. जैसे पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट किया था। 2 पे अगर बी आ गया तो रिजेक्ट, अगर बी आ फिर गया बी आ गया, तो रिजेक्ट, 4 पे अगर ए बी आ गया तो सर जी अगर ए आया फिर भी 4 के बाद, हाँ, और अगर 4 पे ए या बी आ गया दोनों सूरतों में रिजेक्ट, रॉन्ग है। है ना। और आर पे भी हमने वही जब पिछले क्वेश्चन में किया था, ए कॉमा बी, अभी देखें बिल्कुल यही बर्ताव हमने 5 6 के साथ भी करना है। अगर आप 5 पे हो तो हमने कहा अच्छा बी आ गया तो एक्सेप्ट, लेकिन अगर 5 पे ए आ गया तो रिजेक्ट। 5 पे ए आ गया दैट मींस कि जनरेट हो रहा है डबल ए, और हमारे एक्सप्रेशन के मुताबिक डबल ए शुड नॉट बी रिजेक्ट, शुड बी एक्सेप्टेड, शुड नॉट बी। एक्सेप्टेड। और इसी तरह अगर आप 6 पे हो दैट मींस ए भी जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब 6 पे मजीद कुछ आया, मजीद कुछ भी आया, चाहे ए हो that चाहे should- बी, हाँ, A, B. चाहे ए हो चाहे बी हो, दैट शुड बी रिजेक्टेड। रिजेक्टेड, जोरदार तरीके से। तो ये आपके पास बन गया आपके अगले क्वेश्चन का ऑटोमेटा। इसको नोट कर लें, देख लें, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। साथ साथ बेशक स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहा करें, ताकि जो है ना अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है मिस्टेकनली तो आप जो है ना बाद में इसको टैली कर सकें। इसको एक नज़र मार लें, कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया। फिर हमने एक्सप्रेशन बनाया था a इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक। क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है अब ये हमें थोड़ा आसान सा लग रहा होगा। a प्लस बी होल जी स्टेरिक सर। के लिए क्या होता है हमेशा? सर जी उसी पे ही लूप लगता है, जी उसी पे, सर। ठीक है। लेकिन अब शुरू में इससे पहले क्या आ गया? ए आना ए चाहिए। आ गया, एक स्टेट बन जाएगी। मैं अगर इसको इनिशियल जल्दी से से ए आएगा तो तभी ट्रू के ऊपर सर वो गोल स्टेट बन जाएगी और उस पे सेल्फ लूप लग जाएगा ए बी का। सर ये गोल स्टेट कौन सी है? सर रिजल्ट जो भी है सर, अच्छा अच्छा, फाइनल। फाइनल स्टेट। अच्छा मैं उर्दू वाला गोल समझा था, सॉरी। मैंने कहा ये गोल स्टेट कौन सी है? सर अच्छा, गोल आप दायरे अगर वाली। आप अगर इनिशियली हो, इनिशियल स्टेट पे हो, और आपके एक्सप्रेशन के मुताबिक, देखें एक्सप्रेशन के मुताबिक मिनिमम ये क्या जनरेट करना चाहिए इसको? मिनिमम accept- इसको ए, मिनिमम ये ए जनरेट कर सकता करे, है। बिल्कुल। तो अगर सिंपल ए ये जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट होना चाहिए, तो हमने इसको क्या बना दिया? गोल स्टेट या गोल फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, ठीक है। और देखिए पहला स्टेप तो यही है जो कि मिनिमम जो आपका जो है ना एक्सप्रेशन बता रहा है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। अब हमने कहा था कि ए के बाद कुछ भी आ सकता है, तो ए के बाद कुछ भी आ सकता है तो लूप लग जाएगा। लूप लग जाएगा। इसको देखें जरा एक बार, क्या समझते हो आप, क्या ये कंप्लीट है अभी? नो सर, ये अभी सर कंप्लीट आपके वन ख्याल में से से नहीं है। सर जो वन है ना सर, उसके नीचे जो है एक रिजेक्ट स्टेट बनानी है और उस पे भी सेल्फ लूप लगाना है। Reject statement. दो आवाजें आई हैं थोड़ी मिक्स होके, लेकिन मुझे कुछ समझ आ गई है यस कि कि मतलब इनिशियल से अगर बी आ जाए तो क्या करना है। अगर बी आ जाए तो क्या करना है, पहले की तो बताओ। तो वही, अच्छा ये रिजेक्ट होना चाहिए भाई।
और जब एक स्टेट नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दी है तो इसके ऊपर ट्रांजिशन शो करना ज़रूरी है। इस ऑटोमेटा के ऊपर आप चला के देखो कोई भी ऐसा वर्ड जो ए से स्टार्ट होता हो और उसके बाद कुछ भी आए तो आपका ये ऑटोमेटा लाजमी जनरेट करेगा। लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड जो ए से स्टार्ट नहीं होता वो कभी भी आपको फाइनल की तरफ नहीं लेके जाएगा, कभी आपको फाइनल की तरफ नहीं लेके जाएगा। इसको देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है सर। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, जो हमेशा ए और बी से स्टार्ट होते हो, हमेशा जी ए सर। और बी से स्टार्ट होते हो तो शुरू में सिवाय ए के अब ए के साथ बी भी आ जाएगा। इसको अब बी भी आ जाएगा, ए के साथ बी भी आ जाएगा। तो आप ही बताओ कि हम इसको कैसे करेंगे। फिर अगर ए आया तो क्या ए आने पे वो फाइनल स्टेट होगी? नो सर। आगे बी भी नहीं सर, आगे बी भी आएगा। आपके एक्सप्रेशन के मुताबिक, मैं वापस एक्सप्रेशन पे जाता हूँ, ये एक्सप्रेशन मिनिमम क्या जनरेट कर सकता है? ए बी। ए ए बी आने पे दिस शुड बी द फाइनल स्टेट। अब स्टार्ट अगर ए से नहीं हुआ तो स्टार्ट किससे हो सकता है? बी से। डी से। B से, और दैट शुड बी रिजेक्टेड। अगर पहला ए आया है और उसके बाद दोबारा भी तो ए आ सकता है, मतलब यस सर, फिर रिजेक्ट होगा। फिर रिजेक्ट होगा। मतलब देखें, आने के चांसेस तो हैं, आप एक्सेप्ट Yes. करे हो या रिजेक्ट करो, दैट इज ए। समथिंग एल्स। ठीक है, ए सर। सॉरी, ए, थैंक यू, ए, ठीक है। और इसके बाद कुछ भी आता रहे हम नहीं सुनेंगे उसकी, क्योंकि वो रिजेक्टिंग स्टेट में शो हमने लाजमी करना है। और जब आप फाइनल पे पहुंच गए हो, ए बी दोनों आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। तो बिल्कुल ए के बाद दो भी आ सकते हैं, ए के बाद एक भी, और फिर 3-4 बार ए आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमने कहा है ए प्लस बी होल स्टेरिक। तो ए प्लस बी होल स्टेरिक को हम लोग फौरन से पहले लूप लगा के ऐसे शो कर देते हैं। इसको देखें, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। मैंने खुद इस तरह के थोड़े जो मिलते जुलते क्वेश्चंस थे वो दो दो करके इसलिए इकट्ठे लिखे हैं ताकि एक से ना सही तो दूसरे से आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर हो। और एक और चीज़ अगर आप नोट कर रहे हो कि जब मैं बना रहा हूँ तो बनाते हुए मुझे मैक्सिमम चलो 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं। चलो आप ये कह लो कि चलो मैं तो पढ़ाता रहा हूँ पहले, तो आपने जब एक बार बना लिया है तो देख के दोबारा बनाओगे तो क्या ख्याल है, मैक्सिमम आपको 1 मिनट ही लगेगा ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो क्लास में भी कर रहे हो, क्यों ना अगर इसको एक बार देख के दोबारा आधा घंटा लगा के इसकी एक बार फिर प्रैक्टिस आप करो। और जो है ना, अगर समझ आया हुआ तो बेशक देख के लिखो या ज़ुबानी लिखो, ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी माइंड में बैठना शुरू हों कि ये इस बात का यहाँ इसलिए ख्याल रखा गया, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखा गया, ताकि चीज़ें जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हों या बड़े जब ऑटोमेटा हैं तो आप वहाँ घबराओ नहीं। ठीक है, क्योंकि इवन दो मैं शुरू में आपको बता दूंगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं, लेकिन फिर भी जब आपने जो है ना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी तो उम्मीद है कि आपके अंदर से भी आवाज़ आएगी कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह सर। सर जी, वो क्या नाम है, एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी फिल्म है साउथ इंडियन, उसमें भी वो हीरो कहता है कि डर होना चाहिए और वो भी दिल में होना चाहिए, लेकिन वो दिल अपन का नहीं सामने वाले का होना चाहिए। इसलिए जबरदस्त, ये हाँ मैंने भी डायलॉग सुना है। मूवी का नाम KGF। सर जी, एक हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फिल्म है, जिसका पहली पार्ट फिल्म है। भी जी आने सर, वाला है फिट ना। मूवी है। जी सर,
इसका पार्ट 2 भी आने वाला रॉकी है। होता है सर उसमें। रॉकी याद आ गया मुझे, रॉकी भाई। नहीं ये अच्छी मूवी है, देखने वाली वैसे। सर उसका चलिए चैप्टर हम 2 भी पढ़ाई आ रहा है। करके अच्छी देख। ये पढ़ाई से रिलेटेड है, रियल स्टोरी है ये। सच में इंडिया में ऐसा हुआ था। सर जी और ये अभी रियल तो स्टोरी। ये रियल स्टोरी है। अभी तो मैंने आप लोगों को एक मूवी सजेस्ट करनी है जब टॉपिक आएगा ट्यूरिंग मशीन का। तो एलन ट्यूरिंग एक बंदा था जिसने वो ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने कहा था वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर उसको कहा जाता है। तो उसने जी वर्ल्ड सर। वॉर में क्या किया था, उस पे पूरी एक मूवी बनी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक 1.5 घंटे की मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब वो टॉपिक आएगा मिड्स के बाद मैं आप लोगों को उसमें सजेस्ट करूंगा, वो भी फिर आप लोगों ने देखनी है। वैसे तो क्लास सर में भी वो देखी जा सकती है, सर वो लेकिन इमरान हाशमी की देखी है। है सर। क्या हो गया? एलन ट्यूरिंग भाई, एलन ट्यूरिंग पता नहीं कौन सा बॉलीवुड का निकाल लाए हो। चलो इस पे बात करते हैं। ठीक है सर जी। ए प्लस बी, ए मूवी प्लस का बी नाम ये है और ना, ए। इमिटेटिंग ये। ये आवाज कट गई। चलो इसको सर जी बनाते हैं। जी जी। उस मूवी का ये नाम है ना, इमिटेटिंग गेम। हाँ यही यही नाम है। देखी हुई आपने? सर मैंने वो सर्च की थी, वो आपने जिस टाइम मुझे बताया था, सर्च हाँ यही करके सर नाम। उसका टैब अभी तक रखा हुआ है। टाइम मिलेगा तो सर साथ ही देखूंगा। वो उसमें है कि जो है ना पूरा पूरी स्टोरी है वर्ल्ड वॉर में कैसे उसने जो है ना पूरी गेम सर चेंज की देखी थी। हुई है ये मूवी। देखी हुई आपने? सर साल 2 साल पहले देखी। अच्छा, तो कैसी है आपके ख्याल से मूवी? सर बेनेडिक्ट कम्बरबैच की है ना। यार एक्ट्रेस के नाम मुझे भूल जाते हैं, लेकिन ये कि सर अच्छी स्टोरी जो मूवी है। है वो पूरी, वो बनाता है, कहता है हम जो हैं सिर्फ इंसानों को यूज़ कर रहे हैं वो उसे अनिग्मा को ब्रेक करने के लिए, मगर ये इसके लिए हमें एक मशीन चाहिए। वो हाँ मशीन पूरी बनाता है। बिल्कुल, और उसके मशीन के कॉन्सेप्ट ने मतलब उसमें देखो ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि हम समझते हैं ना इम्पॉसिबल है, इसको जो है ना इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है, उसने हम्म। उनके भी पॉसिबल कर दिए थे, वो जिससे जो एक है ना। जर्मन, उसको कोई लड़की उसके फ्रेंड के थ्रू मिलती है, वो बताती है कि जर्मन कोई भी मैसेज वगैरह या वो अपने लिहाज से बता रही होती है कि बिल्कुल मैसेज भेजते हैं, उसकी कोई इनिशियल स्टेज वो रोज ना रोज डिफाइन करते हैं। फिर वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज वो ढूंढ के वो वेदर वेदर पे था, आई थिंक वेदर रिपोर्ट देते थे। वो इनिशियल स्टेज होती थी हर बिल्कुल एक एनिग्मा की। बिल्कुल। ये आप लोग इंशाल्लाह ट्यूरिंग मशीन से पहले काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे ना ऑटोमेटा के, फिर आपको ये कि मूवी के अंदर जो बातें की जा रही होंगी, जो फाइंडिंग्स होंगी ना, वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आएंगी और काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह क्लिक भी करेंगी। फिर ये कि हम उसको बाकायदा एक दिन डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, नेक्स्ट ठीक करते है हैं सर। जी। एक डीएफए बनाएं जो 3 ही वर्ड्स का हो और एक्सेप्ट करता हो। ये या ए आए या बी आए सबसे पहले, फिर या ए आए या बी आए, और एंड पे हमेशा फिर ए आए। ठीक है, या पहले मतलब कुछ भी एक बार आ जाए, कुछ भी एक बार आ जाए, फिर कुछ भी एक बार आ जाए, 4 कुछ स्टेज भी है। से मुराद या ए या बी, और फिर एंड पे क्या है, सिर्फ ए। ये ए। एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्या ख्याल है मिनिमम ये क्या एक्सेप्ट करेगा? सर ए या बी? एन नहीं नहीं, 3 वर्ड्स है ना सर। हाँ सर सर जी ये या फिर तो आप इसे मिनिमम ए ए ए ए या ए फिर ए ए ए बी ए। ट्रिपल ए डबल बी ए, या ए बी ए बी ए सर। यानी कि ये वो तमाम। मिनिमम 3 हम्म। वर्ड्स। जी सानिया आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रही हूँ मिनिमम 3 वर्ड्स जो है वो करेगा। लेंथ, मतलब वो तमाम वर्ड्स इनकी लेंथ 3 होगी, प्लस वो ए पे एंड भी हो रहे होंगे, यानी कि 3 लेंथ वाले सारे अपने पास लिख लो। उसमें से जो ए पे एंड हो रहे हैं ना वो एक्सेप्ट करता होगा, है ना। तो अगर आप इनिशियली किसी स्टेट पे हो और आपके पास आता है, देखिए एक्सप्रेशन में दोबारा जाता हूँ, उसने कहा यहाँ ए आ जाए यहाँ बी आ जाए,
तो ठीक है, आप 2 पे चले जाओगे। अगर क्या आ जाए, ए या क्या ख्याल है, या ए आ जाए या बी आ जाए? फिर उसने कहा है कि या ए आ जाए या बी आ जाए, फिर ए भी आएगा, है ना, फिर ए भी आ गया। और फिर उसने क्या कहा, तीसरी बारी सिर्फ क्या आना चाहिए, ए क्या आना चाहिए, वो क्या होगा, एक्सेप्ट फाइनल स्टेट। फाइनल। फाइनल। इसलिए एक्सेप्ट हो रहा है तो ये बन गया फाइनल स्टेट। स्टेप 1 आपका ये होगा। क्या ख्याल है कि अब इतना, रिजेक्टेड है ना, इतना ऑटोमेटा वो सिर्फ ये वही एक्सेप्ट कर रहे हैं जो ए पे खत्म हो रहे हैं। अब ट्रांजिशंस पूरी करेंगे। क्या 1 से आउटगोइंग एजेस कंप्लीट हैं आपके ख्याल से? यस यस सर, 4 वाली स्टेट पे आएगा रिजेक्ट। सर, ये थर्ड पे भी आ रहा है। सर थर्ड से ये रिजेक्ट third पे पे जा जाएगा और 4 से ए भी आएगा। थर्ड से सिर्फ बी जो है आएगा ट्रांजैक्शन पे, और 4 से ए भी दोनों। अगर थर्ड पे बी आ गया तो दैट शुड बी रिजेक्टेड, और 4 पे जाने के बाद क्योंकि लेंथ, हाँ, क्योंकि लेंथ 3 वाले ही एक्सेप्ट करने हैं, तो इसके बाद कुछ भी आया दैट शुड बी रिजेक्टेड। सर तो हमने आर के ऊपर भी लग जाएगा, सेल्फ और लूप पे भी। आर पे भी लग जाएगा। अब मतलब इसके बाद भाई जो मर्जी आता रहे, क्योंकि उसने एक्सप्रेशन में बता दिए कि 3 लेंथ वाले, तो बस हमें और कुछ नहीं एक्सेप्ट कराना। इसको देख लें, इसमें कोई डाउट किसी किस्म का तो पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर, ये हम तो यहाँ कॉपी पे पे बना रहे हैं। हम्म, सर, ये कॉपी पे तो साथ बना रहे हैं हम। हाँ, नहीं मतलब उनके लिए कि कोई कंफ्यूजन हो ना कभी कहीं, तो ताकि आप टैली कर सको। कॉपी में बने इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, फिर तो काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। सर आपसे पहले बना लेते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये एक जैसे हैं। ये हमने किया था स्टार्टिंग विद ए, ये एंडिंग विद ए है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये मतलब आप लोगों ने करने हैं, और ये 11 वाला भी कर सकते हो मेरे ख्याल से। 8, 9, 11, 10th वाला देखिएगा, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक, नहीं तो 10th बेशक स्किप कर दीजिएगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 11 क्वेश्चंस हैं, इनमें से 10 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। 10th वाले की आपकी मर्जी है, अगर हो जाए अटेम्प्ट बेशक कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 तक ये आप लोग, ये हमारा आज का काम है, ये हमारा आज का काम है। ये आप लोगों ने आज का कंप्लीट करना है। कल वाला मैं कल बता चुका था, ये आज वाला करना है, ठीक है। अब इसके साथ कल करना कि आप, सबमिट करवाना है ना? हाँ,